आज से 1.5-2 साल कबल जो है इसका स्टिकर वीजा हुआ करता था, लेकिन फिर कोरिया ने दूसरी कंट्रीज की तरह, जिस तरह न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इसी तरह इन्होंने ई वीजा देना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप भी कोरिया वीजा का हासिल करना चाहते हैं, टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी और एतबार से आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को पूरा देखें ताकि तमाम तर पॉइंट्स आपके सामने क्लियर किए जा सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल सदीक ट्रैवल से। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कोरिया के लिए आपको 6 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, और हम हर दफ़ा अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट आप गुज़िश्ता 6 माह की अगर लगा रहे हैं तो वो 6 माह से मेंटेन्ड होनी चाहिए बैलेंस उसका। कुछ लोग क्या करते हैं कि पिछले 5 माह में उनकी ट्रांजैक्शन जस्ट होती है और करंट बैलेंस मेंटेन नहीं होता, और एंड वाले महीने में, छठे महीने में, वो उसका बैलेंस जो है वो एकदम से बढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं जी हमारी ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी है और करंट बैलेंस अभी हमने रख दिया। तो ये जो काम क्लाइंट्स करते हैं ये सूटेबल नहीं है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपका करंट बैलेंस भी मेंटेन होना चाहिए पिछले 6 माह से, और आपकी ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए, तभी आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी कंसीडर की जाती है। अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं, सिंगल एप्लीकेंट हैं, तो आपके अकाउंट में कम अज कम कोरिया के लिए मिनिमम जो बैलेंस है वो 10 लाख यानी कि 1 मिलियन कम अज कम होना चाहिए। अगर 1.5 या 2 मिलियन या 2 मिलियन से अबव है तो फिर डेफिनेटली इससे वीजा लगने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जितनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी उतने ही वीजा लगने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा बिजनेसमैन है तो एनटीएन भी चाहिए होगा। एनटीएन जितना ज्यादा आपका पुराना होगा उतना ही आपकी वीजा के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब एनटीएन बनाया जाता है, बिजनेस रजिस्टर किया जाता है, तो एनटीएन पर रजिस्ट्रेशन की डेट कभी भी चेंज नहीं होती। एनटीएन के बाद आपकी 2 साल की टैक्स रिटर्न्स चाहिए होती हैं, गोशवारे जिन्हें बोला जाता है। इसके बाद अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है तो वो भी आप एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर लगा सकते हैं, बल्कि वो लगाने से आपकी वीजा रेशो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आईडी कार्ड, एफआरसी, अगर आप शादीशुदा हैं तो बीवी बच्चों वाली लगाएंगे, और अगर आप अनमैरिड है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी एफआरसी लगाएंगे। पासपोर्ट इसके लिए ओरिजिनल ही एम्बेसी में जमा करवाना होता है और अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती। वॉक-इन सबमिशन होती है मंडे टू फ्राइडे, आप जाके जमा करवा सकते हैं अपना केस। लेकिन इसका जो वीजा आता है, वीजा ऑनलाइन ही आता है। इसका जब हम स्टेटस चेक करते हैं तो ऑनलाइन ई वीजा इसका डाउनलोड किया जा सकता है। प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का प्रोसेसिंग टाइम है, और जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं तब भी आपको एम्बेसी में दोबारा अपेयर होना पड़ता है। सेकेंडली ई वीजा, जिस तरह मैंने आपको बोला, इसका ई वीजा है। ई वीजा डाउनलोड करेंगे, पासपोर्ट जाकर जमा करवाएंगे, रिसीव करने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, और इसकी एम्बेसी फीस जो करंटली 2024 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ ये है 12,000 पाकिस्तानी रुपीज। अगर आप 2025 में ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद अब इसकी एम्बेसी फीस जो है वो बढ़ जाए, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन लोग एलिजिबल हैं इसका वीजा अप्लाई करने के लिए टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या वीजा रेशो कैसी होगी? अगर तो आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका वीजा अप्लाई करें। अलबत्ता अगर आपके पास बिजनेस इनविटेशन मौजूद है तो आप इसका वीजा अगर फ्रेश पासपोर्ट पर अप्लाई करते हैं तब भी इसके वीजा अप्लाई करने के बाद चांसेस काफी ज्यादा हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इन्विटेशन वहां से आपको आया है या गारंटी लेटर वहां से आया तो तब काफी ज्यादा चांसेस होते हैं इसके वीजा अप्लाई करने के बाद वीजा लगने के। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है 2 या 3 कंट्रीज की, फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप डेफिनेटली इसका वीजा अप्लाई करेंगे तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपका वीजा जो है वो बआसानी लग जाए। सो कोरिया के वीजा से रेलिवेंट आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, वीजा प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आप इस दिए के नंबर पर हमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमेशा की तरह हम आपको वैलिड और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।